दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो असली वाली द्वारका नगरी है जिसमें कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे वो आज समुद्र के अंदर है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा और दिव्य नगर एकदम से ही समुद्र के अंदर समा गया। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत से तथ्य है। आज हम आपको बताएंगे कि द्वारका नगरी के समुद्र में समाने के पीछे क्या वजह थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चित तथ्य तो ये है कि महाभारत के युद्ध के कुछ ही सालों बाद भगवान श्री कृष्ण जी पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए थे और वो देवलोक चले गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को उस शिकारी का बाण लगना ये स्वयं श्री हरि की ही लीला थी। इतना सब होने के बाद जब पांडवों को ये सब पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण के बचे हुए सभी परिजनों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए और यहीं से ही द्वारका नगरी का पतन शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों दूसरा रीजन बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि द्वारका नगरी असल में कितनी बड़ी थी। तो दोस्तों इस द्वारका नगरी में एक बहुत ही विशालकाय सभा मंडप था जहाँ पर महासभाएं होती थी। इसके अलावा समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी मौजूद थी। मतलब उस टाइम भी समुद्र के रास्ते व्यापार होता था और कहा जाता है कि द्वारका नगरी में सोना हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा मात्रा में थे। इसी के साथ पूरी द्वारका नगरी में लगभग 7 लाख महल भी मौजूद थे। अब आपको बताते हैं द्वारका नगरी के डूबने की दूसरी सबसे बड़ी वजह। नंबर 2 कहते हैं कि जो गांधारी थी उसने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध का दोषी बताया था और कहा था कि युद्ध में जितनी भी मौतें हुई हैं, जितने भी घर उजड़े हैं, उन सभी के पीछे श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे ही सामने तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। और कहा जाता है कि गांधारी का वो श्राप बिल्कुल सही साबित हुआ। देखते ही देखते सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों के मरने के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण जी भी एक शिकारी का बाण लगने से देवलोक चले गए। और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी खत्म होने लगी और अंत में वो पूरी तरह से समुद्र में समा गई। वैसे दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऐतिहासिक द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी उसे आज ढूंढ लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जब शुरू में इसकी खोज की जा रही थी तो वहाँ सिर्फ कुछ बहुत ही पुराने सिक्के मिले थे, लेकिन जब इसकी तेजी से खोज की गई तो वहाँ कई प्रकार के महल के स्ट्रक्चर मिले, मंदिर के स्ट्रक्चर मिले, जिन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये बहुत ही प्राचीन कोई हिंदू नगर है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के लिए इतने सबूत काफी नहीं थे। लेकिन दोस्तों जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डेटिंग में ये सामने आया कि ये अवशेष उस समय के हैं जो समय हमारे पुराणों में महाभारत काल का बताया गया था। अब इससे एक बात तो पूरी तरह से साबित हो जाती है कि ये अवशेष भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी के ही हैं। और आपको बता दें कि हाल में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भव्य और दिव्य नगरी के दर्शन किए हैं। और जैसे ही मोदी जी की ये खबर सबके सामने आई तो तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि क्या अब मोदी जी समुद्र में भी मंदिर बनाएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ऐसे ही सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप भी इस भव्य और दिव्य नगरी के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।